नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में दोपहर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री रघुवर दास की। आपको बता दें कि सरायकेला खरसावा में नर्सिंग कौशल कॉलेज राजनगर का उद्घाटन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी मुख्यमंत्री के हाथों से किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ वहाँ कई लोग मौजूद थे। आज कुल 39,70,63,380 अब 24,65,81,000 सब LNT कंपनी और ट्रेड फेडरल फैब्रिकेशन। यकीनन माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे झारखंड हमारी झारखंड की बच्चियां, खासकर जो आदिवासी समाज की जो बच्चियां, पिछड़ी समाज की जो बच्चियां, अक़लियत समाज की बच्चियां, उनको नर्सिंग का ट्रेनिंग देकर हम उन्हें रोजगार देने के प्रति कृत संकल्पित। राजनगर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुनाबेड़ा के बच्चों से मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुलाकात की और स्कूल की स्थिति से मुख्यमंत्री अवगत हुए। इसके साथ ही बच्चों से भी मुख्यमंत्री ने बात की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री बच्चों से बात कर रहे हैं और उनसे कुछ सवाल कर रहे हैं। टीचर आया था, कहाँ गया टीचर? जितना आगे पढ़ोगे उतना गरीबी खत्म होगा। आगे बढ़ेंगे। वन अधिकार रक्षा मंच द्वारा राजभवन के समक्ष विशाल जन प्रदर्शन किया गया, जिसमें विपक्षी पार्टी के कुछ नेता शामिल थे। जेएमएम से अंतु तिर्की, आप पार्टी से राजन कुमार और अन्य संगठन से लोग भी मौजूद थे, जिसमें सभी ने मिलकर सरकार की जनविरोधी वन अधिकार नियम का विरोध किया और व्यापक रूप से किया। और बता दें कि केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकार को एक पत्र भारतीय वन कानून 1927 में व्यापक संशोधन करने का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव के अनुसार वन विभाग को अधिकार दिया जाएगा कि वन रक्षा के नाम पर लोगों पर गोली चला सकते हैं। वहीं जेएमएम नेता अंतु तिर्की ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार झारखंड के आदिवासियों के साथ अन्यायपूर्ण रवैया अपना रही है। इसके साथ ही सभी ने सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग की। आदिवासियों मूलवासियों का अधिकार रहा, जिसके कारण झारखंड अलग हुआ, किसका इनका अधिकार मिले, तो आज उस अधिकार पे क्यों हमला, क्यों भी भाजपा सरकार द्वारा ये किया जा रहा है। और हम लोग ये मांग करते हैं कि अगर इसको संशोधन वापस नहीं लिया गया तो हम लोग पूरे झारखंड में इसी तरह सड़कों पे उतरेंगे और सभी लोगों का आह्वान भी करना चाहेंगे कि जो हमारे जल जंगल जमीन की रक्षा की बात करे उसी को हम वोट देंगे, नहीं तो बाकी पार्टियों को बहिष्कार करेंगे। झारखंड की सरकार और ये देश की केंद्र सरकार ये कौन हिसाब से ये कहते हैं कि आदिवासियों से ये जल जंगल जमीन को खतरा है। साथियों, सामाजिक संगठन के लोग हो, वो राजनीतिक संगठन के लोग हो, चाहे यहाँ के और भी धार्मिक संगठन के लोग हो, सभी लोगों को, हम लोगों को अब एक होकर लड़ने की और इस तरह की कानून जो लाया जा रहा है उस कानून को विरोध करने की जरूरत है। साथियों, वहीं झारखंड राज्य के पूरे जिले के टाना भगत राजभवन के समक्ष बीते 2 दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है, उनके जंगलों को लूट रही है और उनके अधिकार को छीना जा रहा है। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि उनके पेंशन योजनाओं को भी बंद कर दिया गया है। वन अधिनियम का प्रस्ताव पारित कर टाना भगत का शोषण कर रही है राज्य और केंद्र सरकार, ये कहना है टाना भगत का। आपको बता दें कि उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा उनका ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। धरना हम लोग इसीलिए बैठे हुए हैं और अपना देहात को छोड़ करके यहाँ महामहिराज पर आंगन में आए हुए हैं। हम लोग सुनसान जंगल झाड़ था, उस समय हमारा पीछा पूर्वज लोग खूंटी डटी काट के आयतर पैतर चायतर किया और हम लोग मूल कंदा कलमा चूमा घाट दाढ़ी घाट पी खा करके जमीन बनाया और हम लोग को अभी शोषण कर रहा है। उस समय कोई रोक न ठेक नहीं किया था, कोई चौकीदार न मुंशी न दरोगा कोई नहीं था। इसलिए हम लोग को मांग है, छोटा नागपुर में हम लोग को 10 साल का मोहल्ले के लिए 5 अंगरी का थेपा लोहर नगर डाक बंगला में, वही चीज हम लोग को कहना है कि हम लोग को छोटा नागपुर का हम लोग को वापस दे दिया जाए। अब हम लोग बालिग हो गए हैं, अब हम लोग लड़के लेंगे, अब हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं। उसीलिए हम लोग यहाँ पर महामहिराजपाल के आंगन में हम लोग आए हुए हैं। झारखंड राज्य साक्षरता कर्मचारी संघ के द्वारा अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर पैदल मार्च राजभवन तक निकाला गया।
बता दें कि शिक्षा मंत्री नीरा यादव से मिलने के बाद भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है, जिसके विरोध में झारखंड प्रदेश के लगभग 5000 साक्षरता कर्मियों ने अपने मान सम्मान और हक अधिकार के लिए एकजुट हुए और अपनी मांगों को लेकर पैदल मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार हम लोग जो है 1994 से पूरे झारखंड में साक्षरता का दीप जलाते आ रहे हैं और 2009 से साक्षर भारत कार्यक्रम जो शुरू हुआ और उसको 31 मार्च 2018 को स्थगित कर दिया गया और हम लोगों को 32 महीने का मानदेय सरकार अभी तक नहीं दिया है। बार बार चिट्ठी निकालता है और हम लोग को बरगलाने का काम करता है। मांग हम लोग का 5 सूत्री मांग है। हम लोग का बकाया मानदेय का भुगतान अविलंब करना है। हम लोग को शिक्षा विभाग में रिक्त पड़े पदों पर समायोजन करना है। न्यूनतम मजदूरी के आधार पर हम लोग का मानदेय का बकाया करना है और नई शिक्षा नीति जो भारत सरकार लॉन्च करने वाली है उसमें हम लोग को स्थान दिया जाए, ये हम लोग का मुख्य मांग है। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि राज्य में बेटियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अब 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 986 हो गई है, जो पहले 951 थी। इस खुलासे के बाद बीजेपी महिला मोर्चा में काफ़ी खुशी देखी गई और बेटियों को लिंगानुपात बढ़ने पर महिला मोर्चा की सदस्यों ने एक दूसरे को मिठाई खिला करके बधाई दी। विशेष रूप से आज जो हमारे मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार हमारे झारखंड राज्य में बेटियों की जन्म दर में वृद्धि हुई है। इससे पूर्व जो हमारा जन्म दर था वह 1000 लड़कों पर 952 ऐसा लड़कियों का जन्म दर था और यह बढ़कर आज ज़्यादा हो गई है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी सरकार की ही उपलब्धियां हैं, उनके कार्यों के कारण ही आज हमारा जो बेटियों के प्रति बेटियों का जो विश्वास बढ़ा है और बेटियों में जो सशक्तिकरण आई है उसका श्रेय हम माननीय मुख्यमंत्री जी को मानते हैं। उन्होंने बेटियों के लिए बहुत सारी योजनाओं का शुभारंभ किया। जैसे आप जानते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकल्प केंद्र से लेकर के राज्य तक तो चल ही रही है। साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बच्चियों को विशेष करके मुख्यमंत्री सुकन्या योजना चलाकर एक मजबूती दी है। आज हम लोगों ने जो आप लोगों को बुलाया है, हम लोगों ने विशेष रूप से आभार प्रकट करने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री रघुबर दास जी का और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम सब महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की हम लोग आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकल्प की मैं प्रदेश संयोजिका हूं और ये प्रकल्प जो है ये ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिसका बहुत सफल रूप से यहाँ पर रघुबर दास जी के नेतृत्व में बहुत सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम चला और चल रहा है, जिसका ये परिणाम है कि आज सेक्स रेशियो जो हमारा लिंगानुपात है उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है, बच्चियों की बढ़ोतरी हुई है। और जैसा कि हमारी अध्यक्षा ने बताया ये बात कि इसका ये परिणाम क्यों है, क्योंकि ये महिलाओं को इतना सशक्तिकरण इतना सशक्त बनाया है हमारे रघुबर दास जी ने, महिलाओं के लिए इतने सारे कार्य चलाए हैं कि उसका ये परिणाम है कि आज गांव-गांव में की और औरतें भी जान रही हैं कि नहीं लड़कियां जो हैं उनको पढ़ाना है। पहले बहुत स्कूल में ड्रॉप आउट होता था, लेकिन आज सारी लड़कियां 100% लड़कियां जा रही हैं, पढ़ रही हैं, पढ़ के उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। बहुत ज़्यादा सशक्त बनाने का काम हमारे रघुबर दास जी ने किया है। जी तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।